हेलो एवरीवन। आज हम कंपनी लॉ के यूनिट 1 इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक इल्लीगल एसोसिएशन करेंगे। डेफिनेशन एंड लीगल प्रोविजन अंडर सेक्शन 464 of the Companies Act 2013, an illegal association is defined based on the number of persons involved in a business entity. No association or partnership consisting of more than a prescribed number of persons shall be formed for the purpose of carrying on any business that has for its object the acquisition of gain by the association or partnership or by the individual members thereof, unless it is registered as a company under the Companies Act or formed under any other law for the time being in force। इसका मतलब है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 के अंडर इल्लीगल एसोसिएशन की डिफाइन दी गई है। ये सेक्शन बेसिकली ये बताता है कि अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल मिलके बिजनेस करना चाहे तो उन्हें एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट यानी एक की गई संख्या के अंदर रहना होगा। अगर लोग इस लिमिट से ज्यादा हो जाएं और फिर भी बिना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के बिजनेस चलाते रहें तो वो एसोसिएशन इल्लीगल मान ली जाएगी। प्रिस्क्राइब्ड नंबर के लिमिट क्या है? कानून कहता है कि जो भी एसोसिएशन या पार्टनरशिप बनी हो, अगर उसमें प्रिस्क्राइब नंबर से ज्यादा लोग हैं तो उसका मकसद यानी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है, यानी मेंबर्स इंडिविजुअली या कलेक्टिवली गेन करना चाहते हैं तो ऐसे एसोसिएशन को इल्लीगल रजिस्टर्ड तो ऐसे एसोसिएशन को लीगली रजिस्टर्ड होना जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के इतने ज्यादा लोगों का एक साथ बिजनेस चलाना अलाउड नहीं है। तो क्वेश्चन आता है फिर भी कब ये लीगल होगी? अगर कोई एसोसिएशन प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा मेंबर्स की हो तो वो सिर्फ दो कंडीशंस में लीगल मानी जाएगी। पहली कंडीशन, अगर वो कंपनीज एक्ट के अंडर एक रजिस्टर्ड कंपनी हो, यानी उसने प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन करवाया हो और एक लीगल एंटिटी बन गई हो। दूसरी कंडीशन है कि अगर वो एसोसिएशन किसी और लॉ के अंडर फॉर्म्ड हो और जो उस वक्त एनफोर्स हो रखी हो। मतलब कुछ और स्पेसिफिक लॉज भी हैं जिसके अंडर ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। अगर ये उनके अंडर बनी है तो भी ये लीगल है। तीसरा क्वेश्चन आता है ये रूल्स क्यों बनाए गए हैं? ये प्रोविजन इसलिए लाया गया है ताकि कोई भी बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल बिना किसी लीगल स्ट्रक्चर के सीक्रेटली या इनफॉर्मली बिजनेस ना चला सके। जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, टैक्स दिया जा रहा है या नहीं और लोगों के राइट्स प्रोटेक्टेड है या नहीं। बिना रजिस्ट्रेशन के बड़े ग्रुप मेंबर फ्रॉड या एक्सप्लॉइटेशन का खतरा ज्यादा होता है। सिंपल वर्ड्स में सेक्शन 464 कहता है कि अगर कोई ग्रुप एक तय लिमिट से ज्यादा लोगों का हो और वो प्रॉफिट के लिए बिजनेस करना चाहते हो तो उन्हें लीगली रजिस्टर्ड होना जरूरी है, चाहे कंपनीज एक्ट के अंडर या किसी और लॉ के अंडर। बिना रजिस्ट्रेशन के ऐसा ग्रुप चलाना इलीगल माना जाता है। ये रूल इसलिए है ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल रहे। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। The Act specifies that the number of persons prescribed under this subsection shall not exceed 100
इसका मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 के अंडर ये क्लियरली डिफाइन किया गया है कि किसी भी एसोसिएशन या पार्टनरशिप में मेंबर्स की मैक्सिमम लिमिट 100 है। मतलब अगर किसी भी ग्रुप में 100 से ज्यादा लोग हैं और वो मिलकर प्रॉफिट के लिए बिजनेस चला रहे हैं तो उन्हें कंपल्सरी रजिस्टर करना पड़ेगा, चाहे कंपनीज एक्ट के अंडर हो या और किसी लॉ के अंडर। अगर 100 से ज्यादा लोग बिना रजिस्ट्रेशन के बिजनेस चलाते हैं तो वो ग्रुप ऑटोमेटिकली इलीगल एसोसिएशन बन जाएगा। ये लिमिट इसलिए रखी गई है ताकि बड़े ग्रुप में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। Exceptions है इसके the rule regarding illegal association does not apply to the following: a Hindu undivided family HUF carrying on any business, an association or partnership formed by professionals who are governed by special acts. Exceptions किसे ये रूल्स लागू नहीं होते, किस पे ये रूल्स लागू नहीं होते? हर रूल का कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। इलीगल एसोसिएशन के रूल्स दो खास सिचुएशन में लागू नहीं होते। पहला एक्सेप्शन है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF। अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF अपना कोई भी बिजनेस चला रही है तो उसके ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा। HUF एक ऐसी फैमिली होती है जिसमें एक ही फैमिली के कई जनरेशन के लोग मिलके रहते हैं और उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है। ये एक बहुत पुरानी और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है जो हिंदू लॉ के अंडर आती है, क्योंकि HUF का अपना एक अलग लीगल स्टेटस पहले से ही एग्जिस्ट करता है और ये एक फैमिली यूनिट है, इसलिए इसे कंपनीज एक्ट के अंडर इलीगल एसोसिएशन नहीं माना जाता, चाहे मेंबर्स 100 से ज्यादा हो जाए। दूसरा एक्सेप्शन है प्रोफेशनल्स की स्पेशल एसोसिएशन। अगर कोई एसोसिएशन या पार्टनरशिप ऐसी हो जिसमें प्रोफेशनल्स हैं जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स और जो किसी स्पेशल एक्ट के अंडर गवर्न होती है तो उन्हें भी इलीगल एसोसिएशन नहीं माना जाता। मतलब इन प्रोफेशनल्स के अपने अलग कानून होते हैं जो उनकी एसोसिएशन को रेगुलेट करते हैं। जैसे डॉक्टर्स मेडिकल काउंसिल के अंडर आते हैं, लॉयर्स बार काउंसिल के अंडर आते हैं, क्योंकि इनके ऊपर पहले से ही एक अलग लीगल फ्रेमवर्क है, इसलिए कंपनीज एक्ट का ये रूल इन पे अप्लाई नहीं होता। सिंपल वर्ड्स में किसी भी एसोसिएशन में 100 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते बिना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के, वरना वो इलीगल मानी जाएगी। लेकिन इस रूल के दो एक्सेप्शंस हैं। पहला, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो अपना बिजनेस चलाती है, और दूसरा है प्रोफेशनल्स की वो एसोसिएशन जो ऑलरेडी किसी स्पेशल लॉ के अंडर गवर्न है। इन्हें इस रूल से बाहर रखा गया है क्योंकि इनका अपना एक अलग लीगल फ्रेमवर्क पहले से ही मौजूद है। Consequences and penalties. If an association or partnership carries on business in contravention to of Section 464, the following consequences apply. Fine. Every member of such an association or partnership is punishable with a fine which may extend to 1 lakh rupees. Personal liability. Every member shall be personally liable for all liabilities incurred in such business. No legal existence. An illegal association has no existence. Consequently, it cannot either enter into binding contracts, it cannot file a case
और sue any member or an outsider। इसका मतलब है, सबसे पहला है फाइन, जुर्माना। अगर कोई अगर कोई एसोसिएशन या पार्टनरशिप 464 सेक्शन 464 का उल्लंघन करके बिजनेस चलाती है तो उसके हर एक मेंबर को पर्सनली फाइन देना पड़ेगा। ये फाइन 1 लाख रुपए तक एक्सटेंड हो सकता है। ये सिर्फ कंपनी पर नहीं बल्कि इंडिविजुअली हर एक मेंबर पर लागू होता है। मतलब अगर एसोसिएशन में 10 लोग हैं तो सबको अलग अलग फाइन भरना पड़ेगा। ये इसलिए रखा गया है ताकि लोग सोच समझकर बिना रजिस्ट्रेशन के बिजनेस ना चलाए। दूसरा है पर्सनल लायबिलिटी। एक रजिस्टर्ड कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। मतलब कंपनी के कर्जे के लिए उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं जाती। लेकिन इनलीगल एसोसिएशन में ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। अगर एसोसिएशन ने कोई डेट लिया है या कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई है तो हर मेंबर पर्सनली जिम्मेदार होगा उस डेट को चुकाने के लिए। मतलब उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, घर, बैंक अकाउंट, सेविंग्स, सब कुछ उस डेट को रिकवर करने के लिए यूज किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी और सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है जो इल्लीगल एसोसिएशन के मेंबर्स को फेस करनी पड़ती है। फिर आता है नो लीगल एग्जिस्टेंस। ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस है। एक इल्लीगल एसोसिएशन का कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता। मतलब कानून की नजर में ये एसोसिएशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसके 2 बड़े और सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पहला है बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो सकते। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये एक इल्लीगल एसोसिएशन का कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसलिए वो कोई भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकती। अगर ऐसी एसोसिएशन ने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट या डील की भी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट लीगली एनफोर्सेबल नहीं होगा। मतलब दूसरा पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में चैलेंज कर सकता है और बोल सकता है कि ये एग्रीमेंट वैलिड ही नहीं था। इससे एसोसिएशन को बहुत बड़ा बिजनेस नुकसान हो सकता है। इसी में दूसरा केस है, केस फाइल नहीं कर सकते ना मेंबर पर ना आउटसाइडर पर, क्योंकि इल्लीगल एसोसिएशन लीगली एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए वो ना तो किसी मेंबर के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकती है और ना ही किसी बाहरी यानी आउटसाइडर के खिलाफ। अगर किसी ने एसोसिएशन के पैसे दबा लिया या कोई फ्रॉड हुआ या कोई एग्रीमेंट तोड़ी तो भी ये एसोसिएशन कोर्ट में जाने का हक नहीं रखती। ये एक बहुत बड़ी वीकनेस है क्योंकि बिना लीगल प्रोटेक्शन के कोई भी इन्हें चीट कर सकता है और ये कुछ भी नहीं कर सकते। सिंपल वर्ड्स में इल्लीगल एसोसिएशन चलाने के लिए कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हर मेंबर को 1 लाख तक का फाइन लग सकता है और वो पर्सनली सभी कागजों के लिए जिम्मेदार होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे एसोसिएशन का कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता, तो ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है ना कोर्ट में केस कर सकती है। बेसिकली कानून की नज़र में ऐसे एसोसिएशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसलिए ना उन्हें प्रोटेक्शन मिलती है और ना ही कोई राइट्स। ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक था। यहीं पे हमारा यूनिट 1 खत्म होता है। थैंक यू।